हाय दोस्तों, आज जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जिस प्रोजेक्ट के बारे में अभी लॉन्च हुआ है और ये बोरीवली ईस्ट के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये बना रहे हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टच ये बना रहे हैं। जस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही आपको ये प्रोजेक्ट बना हुआ मिलेगा। प्रोजेक्ट का नाम है रिवाली पार्क स्टार गेज। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। रिवाली पार्क 1 जो लॉन्च हुआ था, मैं आपको सैंपल के लिए दिखाता हूं ये फ्लैट किस तरह आने वाला है। अभी वाला फ्लैट सैंपल बना नहीं है, बट एक अंदाजा आप ले सकते हैं कि ये फ्लैट कैसा है। आइए मैं आपको इस प्रोजेक्ट का फ्लैट दिखाता हूँ। पहले ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे ये एल टाइप का है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किचन मिल जाता है और इसके बाद ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद चलते हैं कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम मतलब कि यहाँ पे आपको इसमें सेपरेट अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिलता। कई लोग इसको किड्स बेडरूम बोलते हैं, गेस्ट बेडरूम बोलते हैं, बट ये कॉमन बेडरूम इसलिए बोला जाता है। और इसके बाद ये इसका मास्टर बेडरूम है। ये आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल रहा है। किसी में नॉन बालकनी और किसी में बालकनी के साथ होता है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आइए कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस रिवाली पार्क के बारे में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। CCI डेवलपर का नाम है। रिवाली पार्क जो डेवलप कर रहे हैं, पहले भी इनका 3-4 टावर बनाया हुआ है। उसी के जस्ट बैक साइड में 6 एकड़ में पूरा ये डेवलप कर रहे हैं और 40-40 माले का 6 विंग्स हैं और टोटल फ्री होल्ड लैंड है। इसका कोई SRA और वगैरह नहीं है। एमिनिटीज इसका 4th फ्लोर पे दिया हुआ है फ्रंट साइड से, और बैक साइड से इसका पोडियम पार्किंग दिया हुआ है। और रेसिडेंशियल यानी कि फ्लैट्स जो बन रहे हैं, 5th फ्लोर से इसका फ्लैट बनने वाला है। रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि रेरा में क्या डिटेल इसका पुट किया हुआ है, तो इसका महारेरा नंबर है P518000533578। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं रिवाली पार्क स्टार गेज का क्या डिटेल, क्या लैंड का क्लियरेंस है, क्या साइजिंग इसका क्लियर हुआ है, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी से क्या इनको फ्लोराइज मिला हुआ है, कितने माले के बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिला हुआ है, वो सब कुछ आप रेरा के वेबसाइट पे इस नंबर के थ्रू देख सकते हैं। साथ ही साथ ये रेरा का बारकोड है, इसको भी स्कैन करके आप इजी वे में मोबाइल से भी देख सकते हैं। रेरा में जो पोजीशन डेट डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट से, इन्होंने जो परमिशन लिया है वो दिसंबर 2029 का लिया हुआ है, बट ये आपको दिसंबर 2027 में ही बना के दे देंगे। दोस्तों, 1-2 साल का तो एक्स्ट्रा टाइम बिल्डर लेके चलते हैं, बट एक बात ये ध्यान रखें कि बिल्डर जल्द से जल्द बना के देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी वो बना के देंगे उतना जल्दी उनको पेमेंट मिलेगा। आप जो भी पेमेंट करते हैं वो डायरेक्टली रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है, वो उनके अकाउंट में नहीं जाता है। तो बिल्डर जल्द से जल्द खुद ही देने के प्रयास में रहते हैं। तो दिसंबर 2027 में एनी हाउ आपको ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर कर देंगे। पूरे टावर का CC रिसीव्ड हो चुका है। इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क यानी कि माउंटेन और हिल व्यू का फ्लैट मिलेगा। इस तरफ आप देखें बैक साइड तो सिटी व्यू मिलता है, साथ ही साथ मेट्रो और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली 2 से 3 मिनट के वॉकिंग पे आप मेट्रो स्टेशन और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंच जाते हैं। ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। अभी इसका एग्जीबिशन चालू हो चुका है। इसका आप देखें तो प्लिंथ भी आने वाला है। अभी लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इसका मार्केटिंग कर रहा हूँ कि प्राइसिंग बहुत अच्छी है। अभी इसकी सारे बैंकों से ये अप्रूव्ड भी किया हुआ है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें जो एमिनिटीज आपको मिल रहा है, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम एंड योगा सेंटर, लाइब्रेरी, फिटनेस सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाईसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, फैमिली फंक्शन एरिया, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, स्पा एंड सैलून एंड टोडलर जोन, ये सारा कुछ एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये समझें, यहाँ पे जो प्राइस में आपको हाइक आएगा उसका वजह ये है कि यहाँ पे आपको संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू, सिटी व्यू, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन टच, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टच, और इसके जो 7th फ्लोर
फ्लोर पे जो एमिनिटीज रहेगी वो एमिनिटीज का भी व्यू फ्लैट मिलने वाला है। अगर आपको प्रॉपर्टी में रहना हो तो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो अभी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी प्राइस है, आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भी बहुत बढ़िया हाइक मिलने वाला है इसमें आपको। अभी आते हैं इसके 2 BHK और 3 BHK के साइज और प्राइस पे। इसमें आप ये समझें कि 2 BHK 3 BHK फ्लैट तो मिलेगा, इसमें जोड़ी भी अगर आप करना चाहें 2 और 3 को मर्ज करके तो ये आपको 7 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पूरा फ्लोर भी लेना चाहें तो अभी आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये लॉन्चिंग स्टेज है। तो इसमें आपको 2 BHK का इसमें साइज 2 साइज में बना रहे हैं, ये 713 और 814, यानी 713 एंड 814 2 साइज में ये 2 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 1.65 CR टू 1.85 CR, यानी 1,65,00,000 से लेके 1,85,00,000 के बीच में 2 BHK की प्राइस आती है, जिसमें एक कार पार्किंग आपको डेडिकेटेड इसमें आएगा दोस्तों। अब आते हैं 3 BHK में, इसमें 947 एंड 1081 947 और 1081 2 साइज में इसके 3 BHK बना रहे हैं, 947 स्क्वायर फुट का और 1081 स्क्वायर फुट का। इसकी जो प्राइसिंग है 2.35 CR टू 2.95 CR, यानी 2,35,00,000 से लेके 2,95,00,000 के बीच में 2 साइज में है। अभी एक्चुअल प्राइस डेवलपर के हायर मैनेजमेंट की ओर से हमें बताना अलाउ नहीं है, तो बेसिक मैंने एक आइडिया दिया है। आगे अगर आप इसका बॉटम प्राइस जानना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या इसमें नेगोशिएट होगा, क्या इसकी पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम ऑनलाइन रिवील नहीं कर सकते। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम पूरी आपको डिटेल के साथ आपको वहाँ पे बुकिंग करा के देगी दोस्तों, जो भी बेस्ट प्राइस में हो सके। 3 BHK में आपको डेडिकेटेड 2 कार पार्किंग आएगा, जो 3 BHK के साथ में कोई चार्जेस उसका नहीं लगेगा। अभी जो मैंने प्राइसिंग बताया है ये बेस प्राइस है, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह सब कुछ आने वाला है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्रोशर होता है उसका। ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से
कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन, या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग
बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों ये तो मैंने आपको रिवाली पार्क का जो स्टार गेज उसका मैंने डिटेल बताया है। आगे और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। ऐसे ही प्रोजेक्ट के नए नए वीडियोस में डालता रहता हूं अपने इस प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और हमारे पास जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है जो 30-40% डिस्काउंट पे आती है, जिस तरह आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग ऑनलाइन रोज हमारा जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है हमारे ये वीडियोस देखते हैं। और हमारे पास कभी कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो 30-30, 40-40 लाख प्रॉफिट में हमने बेचा है। तो आप अगर उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी मेरे पास ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी आती है तो अपने चैनल पर डालूंगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों ऐसे हजारों लोगों को मैंने फायदा करवाया है प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।